चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। उत्तराखंड से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चलें कि एक बार फिर से मौसम में बदलाव की उम्मीद है। देहरादून सहित कुल 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने देहरादून के साथ 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम में बदलाव की गुंजाइश है। देहरादून के साथ कुल 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया, जहां मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि देहरादून के साथ 7 जिलों में बारिश की उम्मीद है, संभावना है। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट को जारी करने से पहले भी उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अगर आप राजधानी देहरादून की ही बात करें या पर्वतीय क्षेत्रों की आप बात करें तो एक रोज पहले भी कई क्षेत्रों में बारिश हुई, आकाशीय बिजली दिखी और तेज रफ्तार से हवाओं के साथ जो है मूसलाधार बारिश नजर आई। आज के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर कई ऐसे जिले हैं जहां पर आकाशीय बिजली के साथ तेज हवाएं चलती हुई नजर आएंगी और जो बारिश है वो होगी। और हालांकि दिन के समय में कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज कुछ और होता है और देखते देखते शाम को मौसम का मिजाज बदल जाता है और इस तरीके का मौसम जो है कई दिनों से राजधानी देहरादून में नजर आ रहा है। एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है और मौसम वैज्ञानिकों से अभी हम बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि इस बार उत्तराखंड में मानसून जो है वो कुछ दिन पहले दस्तक दे सकता है। और चूंकि सामान्य तौर पर 1 जून को केरल की साइड मानसून पहुंचता है, ऐसे में कुछ दिन पहले जो है केरल में मानसून पहुंचेगा और उसके बाद केरल के बाद फिर उत्तराखंड में भी उसी लिहाज से कुछ समय पहले मानसून दस्तक दे सकता है। इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। तापमान के लिहाज से, पर्यटकों के लिहाज से मौसम खुशनुमा बना हुआ है और इसके साथ साथ बढ़ती तपिश से भी राहत मिली है। लेकिन जब लगातार मौसम का मिजाज बदलता है नैन्सी, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं और मौसम के बदला मिजाज जो है वो दुश्वारियां भी लेकर के आता है। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जनपद के जिलाधिकारियों को पहले ही दिशा निर्देश दे दिए हैं। बिल्कुल है, लेकिन ऐसे में सुनो एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि 4 धाम यात्रा लगातार जारी है और ऐसे में मौसम भी अब कहीं ना कहीं बदलाव मौसम में हो सकता है। मौसम विभाग के द्वारा ये उम्मीद जताई गई है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो 4 धाम यात्रा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? चूंकि काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, जहां एक और पहले से ही भारत पाक तनाव के बीच में श्रद्धालुओं में डर का माहौल है, तो ऐसे में अब ये बदलता मौसम कहीं ना कहीं उनके लिए आफत ना बन जाए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है नैन्सी आपका। ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं मौसम का बदला मिजाज जो है कई बार प्रभावित कर देता है और सरकारी तंत्र के लिए एक चुनौती बढ़ जाती है। लिहाजा इस चुनौती से निपटने के लिए जब पिछले साल यात्रा अंतिम चरण में थी, उस वक्त ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की, कर्मचारियों की समीक्षा बैठक कर ये दिशा निर्देश दिए थे कि अभी से ही हमें तैयारियों में जुटना होगा। पूरे 1 साल तक लगातार सरकारी तंत्र अलग अलग स्तर पर तैयारी करने की कवायद में जुटा। उसका परिणाम ये हुआ कि तय समय से पहले ही सभी 4 धाम यात्रा से संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया और अब चूंकि यात्रा शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में मौसम बाधा ना बने, मौसम की चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग को, खास तौर पर पुलिस प्रशासन विभाग को और जिलों के जिलाधिकारियों को किसी भी हालात से निपटने के लिए मुख्यमंत्री पहले ही दिशा निर्देश दे चुके हैं। और चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में खास तौर से अगर हम केदारनाथ की बात करें, हेमकुंड साहिब की बात करें, बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बात करें, तो ये ऐसे ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पर ये पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है, जहां पर सुबह के समय मौसम का मिजाज कुछ और होता है और देखते ही देखते शाम के मौसम का मिजाज कुछ और हो जाता है। लिहाजा इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए स्टैंड बाय में हेली एम्बुलेंस भी रखी हुई है, हेलीकॉप्टर भी, और आपस में जो जनपदों के अधिकारी हैं वो जनपद मुख्यालयों से आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से कैसे समन्वय स्थापित करेंगे। 24/7 ड्यूटी पर कंट्रोल रूम में अधिकारी रहेंगे और इसके लिए टोल फ्री भी नंबर पर्यटन विभाग ने जारी किया है। तो किसी भी परिस्थिति से, किसी भी हालात से निपटने के लिए यात्रा
यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरकार और सरकारी तंत्र पूरी तरह से मौसम को देखते हुए अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के सुरक्षा को देखते हुए भी जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त की गई हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और ऐसे में अब जो राहत की खबर है कि श्रद्धालु यहाँ पर चिंतित ना हो। चार धाम यात्रा के लिए जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, मौसम विभाग के द्वारा जब अलर्ट जारी किया गया तो वहीं स्थानीय प्रशासन ने भी उस हिसाब से तैयारियां अपनी व्यापक कर रखी हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।